Hello learners, greeting to everyone out there. So in this video, we will discuss the syllabus of SSC English and we were going to release a complete series for English grammar for all your competitive exam. Whether it is बैंक और SSC और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए कंप्लीट सीरीज आने वाली है यूट्यूब में. आई होप यू विल फॉलो इट. ओके, सबसे पहले हम किसका टॉपिक सिलेबस करें, किसका करें डिस्कस? इंग्लिश का, राइट? ओके. एवरीवन इज नो कि इंग्लिश बहुत टफ है, सब बच्चों को टफ लगती है कि कैसे पढ़ें. लोग इसको अवॉइड करने के लिए रेलवे की प्रिपरेशन भी करने लगते हैं, राइट? ओके, इसका काफ़ी अच्छा सोल्यूशन ये है कि हम किसी चीज़ को इग्नोर न करके उसे क्या करें, कोशिश करके पढ़ने की कोशिश करें. ओके, राइट. इंग्लिश is like an ocean. Which is like an ocean. इंग्लिश का कोई एंड नहीं है, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है. आप कितना भी पढ़ लें कभी खत्म नहीं होगी. ओके, बट आपको क्या निकालना है? आपको अपना एग्जाम निकालना है. आपका फोकस क्या होना चाहिए? एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने इंग्लिश को बोला इंग्लिश. अब इंग्लिश तो क्या है, बहुत सारी चीज आती है इंग्लिश में. आपको कैसे पता आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपकी सिलेबस है. आपका सिलेबस. सिलेबस में आपका क्या पूछा जा रहा है? सबसे पहले उस सिलेबस को क्या करिए? लर्न करिए. आज वही सिलेबस को हम बहुत डिटेल में डिकोड करेंगे. और इंग्लिश को हम टीक्स बनाने के लिए कितने सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं? 3. ओके, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी. ए, बी और सी सेक्शन में. ओके, पहले सेक्शन में हम क्या देखेंगे? पहले सेक्शन में हम वो वाले टॉपिक देखेंगे रिलेटेड टू, तो किससे रिलेटेड? टू ग्रामर से. सेकंड टॉपिक में हम क्या देखेंगे? रीडिंग बेस्ड. जब तक रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वी विल डिस्कस इट. एंड थर्ड सेक्शन में हम क्या करेंगे? वोकैब. अब देखिए कितना ईजी लग रहा है. आपको पता है कि आपका सिलेबस क्या है. अगर मैं आपको बोलूँ कि 3 वर्ड्स में अपना सिलेबस डिफाइन करें तो क्या बोलते हैं? ग्रामर, रीडिंग क्वेश्चन, रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन एंड थर्ड वन इज वोकैबुलरी. ओके, अब इसके अंदर भी आपको क्या करना है हम वो देखते हैं. तो ग्रामर में सबसे पहले आपको क्या करना है? ग्रामर में आपको पढ़ना है सबसे पहले ग्रामर में आपका सबसे पहले कौन सा टॉपिक जाएगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच. क्या जाएगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच. ये सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है. वेरी वेरी आइडेंटिटी. इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि जो आप स्पीच बोलते हैं वो किससे मिलकर बनी होती है? कुछ पार्ट से मिलकर बनी होती है. आप कोई भी सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं उसमें आपके जो पार्ट्स होते हैं ना उससे एडअप होकर आपका एक सेंटेंस फॉर्म होता है. तो पार्ट ऑफ स्पीच में हम क्या करने वाले हैं? एक टाइप की पार्ट ऑफ स्पीच होती है. क्या होती है? पहले नाउन, फिर क्या होता है? प्रोनाउन, फिर क्या होता है? एडजेक्टिव, देन वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड देन लास्ट वन इज इंटरजेक्शन. ये आपका फर्स्ट टॉपिक हमारा सेक्शन ए का आपका टॉपिक कौन सा है? राइट, ठीक. सेक्शन बी का सेकंड टॉपिक आपका कौन सा होगा? टेंसेस. क्या होगा? टेंसेस. टेंसेस पर ही बेस्ड हमारे क्या होते हैं? वॉइसेस. क्या होता है? वॉइसेस. उसके बाद क्या होता है? नरेशन. आपका वॉइसेस नरेशन कोई डिफरेंट टॉपिक नहीं है. ये आपके किससे फॉर्म होते हैं? वॉइसेस किससे फॉर्म होते हैं? टेंस में. नरेशन किससे फॉर्म होते हैं? बेस्ड ऑन टेंसेस, राइट? तो दे आर कंसीडर्ड 1 not 3. एंड देन कंडीशनल सेंटेंस. कंडीशनल सेंटेंसेस. ओके, तो टेंसेस भी क्या होगा? सेकंड पार्ट हमारा वॉइसेस नरेशन एंड कंडीशनल सेंटेंस. ओके, देन थर्ड टॉपिक हमारा जो भी रेस्ट ऑफ बचा है, क्या बच रहा है हमारा? आर्टिकल्स, देन मोडाल्स, क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट एंड. ओके, सो देखिए आपका ग्रामर भी आपको कितना इजी लग रहा है. ग्रामर हमने कितने पोर्शन में डिवाइड किया? 3 में. पहला पार्ट ऑफ स्पीच, सेकंड हमारा टेंसेस वाला पोर्शन दैट कंबाइन टू
voices, narration, conditional sentence. And third one is rest, extra topics that is articles, modas, question type, subject verb, agreement and modes. तो ये आपका सेक्शन में यहाँ पे क्या हो जाएगा कंप्लीट. ओके. Then comes to the section second. ओके. सेक्शन सेकंड में हमने क्या बात की थी? सेक्शन बी में हमने क्या बात की थी? रीडिंग क्वेश्चन. रीडिंग दिस क्वेश्चन क्या होता है? आपके बैंक में या एसएससी में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए पैसेज आता है. क्या आता है? पैसेज. पैसेज को आप क्या बोलते हैं? आरसी, राइट? आरसी को बोल देते हैं पैसेज. सेकंड टॉपिक आपका क्या होता है? क्लोज पैसेज. पैसेज तो आपने स्कूल लेवल में दिए हैं कि जैसे आपका एक पैराग्राफ आता है, उसमें आपको 5 क्वेश्चन होते हैं, आपको आंसर उस पैराग्राफ से ढूंढ के फिलअप करने होते हैं, राइट? वेल व्हाट इज क्लोज टेक्स्ट? क्लोज टेक्स्ट क्या होता है? आपका सेम क्या होता है? बहुत बड़ा पैरा होता है. पैरा में आपको बीच में कुछ ऐसे ब्लैंक्स फिलअप करते हैं लाइक दिस. वहाँ पे आपका जो 1 2 3, राइट? और उसके एक यहाँ पे क्या फिल होगा? इसके कितने ऑप्शन आएंगे? 4 ऑप्शन. आपको उसमें चूज करके उसमें फिलअप करना होता है. ये आपके होते हैं क्या? क्लोज टेक्स्ट. फिर आपका थर्ड टॉपिक क्या होता है? पैराग्राफ. ना व्हाट इज पैराग्राफ? सुनने में तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है पैराग्राफ, पता नहीं क्या होगा. बहुत इजी, सबसे मार्क्स देने हाईएस्ट मार्क्स देने टॉपिक होता है क्या? पैराग्राफ. पैराग्राफ क्या होता है? आपको सेंटेंस दिए होते हैं. सेंटेंस आपके इलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई बात बोली कि एक गुड़िया थी, वो किसी गाँव से थी, तो आप एक स्टोरी सुनते हैं, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज लाइक अ गर्ल, ऐसे ही स्टार्ट होती है. अब मैं क्या बोल रही हूँ आपको? पहले पूरी स्टोरी बता दूँ, देन बोल दूँ वंस अपॉन अ टाइम, तो आपका क्या हो गया? मिसमैच हो गया, राइट? इसको आपको क्या करना पड़ेगा? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से क्या करना होता है? अरेंज करना होता है कि कैसे कोई स्टोरी बोली जाती है, तो आपकी स्टोरी की लेयर्स कहीं ना कहीं दिख रहेंगी, और आपको उसको क्या करना है? 1 2 3 और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से हमें बनाना होता है. ये आपका थर्ड टॉपिक क्या हो गया? पैराग्राफ. ओके. फिर आपका क्या होता है? फोर्थ वन इज फिलर्स. फिलर्स आते हैं हमारे. फिलर्स क्या होती है? फिलर्स वही आपको ब्लैंक दिए रहेंगे और उसमें आपको क्या आएंगे? 1 2 3 4 बहुत सारे ऑप्शन, और आपको कोई भी एक ऑप्शन उसमें चूज करके क्या करना होता है? ओके. तो पैराग्राफ, क्लोज टेक्स्ट, फिलर्स एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट. सेंटेंस रीअरेंजमेंट कैसे आता है? आपको कोई सेंटेंस है, प्रैक्टिस, और आपका ए बी सी डी, और आपको उसको अरेंज करना है, या PQRS भी बोलते हैं जिसे. This is your second section B. Now reading basic question pattern. Now third हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड हमने क्या लिया? थर्ड सेक्शन है सेक्शन 3 में क्या करेंगे? vocabulary, ocean. अब vocab को ईज बनाते हैं. vocab किसी भी एग्जाम में क्या आता है आपका? सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? एंटोनिम और सिनोनिम्स. किसी भी हमने वर्ड लिया, उसका क्या किया? सारे एंटोनिम्स और सारे सिनोनिम्स. ओके. सेकंड आपका क्या होता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या है? बहुत लंबी सी लाइन, जैसे जो ट्रीटमेंट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? डॉक्टर बोलते हैं ना. जो हमें दवाई प्रेस्क्राइब करता है, जो हमें टीचिंग करता है, वो क्या होता है? टीचर. तो आप बहुत बड़ा सा आपका सेंटेंस, उसके आप क्या वर्ड यूज कर सकते हो? एक वर्ड. उसी को क्या बोलते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. बहुत बड़े सेंटेंस का कितना वर्ड? वन वर्ड यूज करेंगे. उसके बाद क्या है हमारे? इडियम्स एंड फ्रेजेस. इडियम्स एंड फ्रेजेस. देन फोर्थ वन इज स्पेलिंग चेक. आपकी स्पेलिंग दे रखी होती है, उसमें आप एरर होता है कि आपने क्या गलत लिखा है और क्या सही. तो ये क्या होता है आपका? स्पेलिंग चेक या स्पेलिंग बेस्ड एरर आते हैं, राइट? सो दिस इज योर वोकैबुलरी. ओके. इसको सबसे आसान वोकैब पढ़ने का तरीका है रूट वर्ड, जो हम सबसे ज़्यादा अवॉइड करते हैं. हमें लगता है रूट वर्ड क्यों भी पढ़ें, बट रूट वर्ड से आप वोकैब को कंप्लीट आप अपने एग्जाम ओरिएंटेड को कवर कर ही सकते हैं. You will start with the root word, then you will do elements and synonyms, then you will take the word word substitution topic, then idioms and phrases, and the spelling check, right? So this is your section 3.
हमने इंग्लिश को कितना ईजी बना लिया, 3 सेक्शन में, सेक्शन A ग्रामर, सेक्शन B रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन एंड सेक्शन 3 बेस्ड ऑन योर वोकैबुलरी। ओके, ये देखिए आपका सिलेबस है एसएससी का, आपको शेयर कर दी जाएगी पीडीएफ। So this kind of portion is your parts of the speech. Parts of the speech में noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction. Then yellow one portion कौन सा है आपका? Tenses. Tenses based voices. Voices based narration. Narration based conditional sentence. Then articles, modals. Last one, question type, notes and subject verb agreement. Okay, so this is your section 1. Section 2 में आपका क्या है, जो आपको ये आपको ग्रीन कलर से शो हो रहा है, दिस इज योर रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन. ओके, नाउ टू सी ऑन द स्क्रीन. सो एक आपको क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट इज लेवल 1 एंड व्हाट इज लेवल 2. ओके, so we will do parallel like this. First we will cover the prelims oriented question, जिसे हम क्या बोलेंगे, मेंस लेवल, सॉरी प्री लेवल 1. देन हम क्या करेंगे, पैरालेल लेवल 2 मतलब मेंस ओरिएंटेड. राइट, हम सारा रीडिंग आपका इसी बेसिस पर पढ़ेंगे. पहले हम क्लोज टेस्ट रीडिंग पढ़ेंगे, देन हम क्या करेंगे, इसको मेंस लेवल. सेम आपका क्या जाएगा, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लेवल 1 एंड लेवल 2 मींस प्री लेवल एंड मेंस लेवल, एंड सेंटेंस एंगेजमेंट लेवल 1 एंड लेवल 2. लास्ट वन में पैराग्राफ 3 प्लस मेंस. ओके, ये सारे हम क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं. फिर आपको एक इंग्लिश पर्पल कलर से दिख रहा है, ये आपका क्या है, बुकैब में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एंटोनिम्स, स्टोनेम्स, वर्ब सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब, यस विद अकेले फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ट्रांजिशन एंड कॉमन एलिमेंट. सो दिस इज योर होल सिलेबस फॉर योर एसएससी प्रिपरेशन. अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सी डीएससी, 80% सिलेबस इंग्लिश का सभी में सेम होता है, बस क्वेश्चन आने का तरीका क्या होता है, डिफरेंट वैराइटी होता है, वैरायटी होती है डिफरेंट आने के तरीके में. ओके, जैसे प्रीलिम्स में आपका क्या होता है, थोड़ा ईजी लेवल आता है, मेंस में लेवल क्या हो जाता है, एडवांस हो जाता है. ओके, सो वी विल डिस्कस this in your upcoming series in YouTube. Okay, so please follow it thoroughly. Okay, thank you so much.